क्या लगता है कि लगातार पॉलीथीन जब्त भी हो रहा है, आपके द्वारा रेड्स भी की जाती हैं, छापामारी भी की जाती है, फिर भी उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से भारी तादाद में जो पॉलीथीन है वो मिल जाता है? मैं यही कह सकता हूँ कि जो कुछ जो हमारी चोरी छिपे जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो लोग पॉलीथीन बेचते हैं, तो वो हम नहीं रोक पा रहे, क्योंकि उसको रोकने के लिए एक हाईएस्ट लेवल का जो हमें इनपुट चाहिए होता है वो शायद हमारे पास नहीं आता। लगता है कि अगर मैं इनको माफिया भी कह सकता हूँ, क्योंकि बड़ा माफिया एक जम्मू कश्मीर में फैल चुका है, जिसमें कि अगर कहीं ये छोटी छोटी मछलियां जो हैं वो पकड़ी जाती हैं, मगरमच्छ हैं जो कि जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां पर क्यों नहीं छापामारी की जाती? हमारे लिए बड़े मगरमच्छ यही आई थिंक ये जो 200 किलो बेचते हैं, जो 100 किलो बेचते हैं, मैं इन्हीं को मगरमच्छ बोलूँगा, क्योंकि फैक्ट्रीज जहाँ पर ये बनता है, आपने देखा होगा कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो जम्मू की है, सभी बाहर की फैक्ट्रीज हैं। तो लेकिन ये तो एक दुकान से जब्त किया गया। हाँ जी, तो कहीं किसी ने तो चोरी से एंटर होता होगा। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, लगभग 200 किलो पॉलीथीन जो है वो जब्त किया गया है। एक बार फिर से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पर तारीफ बनती है, और उनकी पूरी जो टीम है यहाँ पर, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर टीम खड़ी है, और मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं, बहुत बार हमने खबर कवर की है, जिसमें कि 100 किलो, 200 किलो, 50 किलो, बहुत सारा जो पॉलीथीन है वो जब्त होता है। बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो एक बार फिर से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिली है। मेरे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं, जो कि हेल्थ ऑफिसर हैं, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है एक बार फिर से कामयाबी हासिल हुई? हाँ सर, काफ़ी देर के बाद, आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे बीच में जो गैप पड़ा है, और यही लग रहा था कि पॉलीथीन अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिल रहा था हमें रेडी वालों से, दुकानदारों से तो मिलता ही नहीं था। लेकिन फिर आई थिंक जो हमारी टीम है, जोन सेकंड के जो हमारे सैनिटेशन ऑफिसर हैं अजीत जी, और इनके अपना विजय जी हैं सैनिटेशन ऑफिसर, हमारे एएसओ साहब हैं, हमारी पूरी टीम है, अजीत जी जो आई थिंक जोन के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, सभी टीम ने मिल के जो है इनको आई थिंक कहीं से इनपुट मिली है कि कुछ पॉलीथीन जो है एक दुकानदार उसको मिलता है। जब ये गए तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन 2 क्विंटल 200 किलो के करीब, मुझे लगता है 150 और 200 किलो के बीच होगा, और बड़ी मात्रा में मैं बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि काफ़ी देर तक ये मार्केट में चलता अगर हम पकड़ते नहीं तो। तो चैलेंज कितना बड़ा रहता है, क्योंकि पिछली बार भी 100 किलो से ज़्यादा जो था वो पॉलीथीन जब्त किया गया था, और आपके द्वारा ये भी कहा गया था कि हमारा एक मिशन है, एक मकसद है कि जम्मू को पॉलीथीन फ्री बनाना। बिल्कुल सर, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है आजकल के एनवायरनमेंट को देखते हुए। मुझे लग रहा है हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं होने दें, और हम लोगों को गाइड भी करते रहते हैं, अवेयर भी करते रहते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि पॉलीथीन जो है बड़ी मात्रा में पकड़ा जाए, ताकि थोड़ा थोड़ा जो पॉलीथीन हम रेडियो से पकड़ते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता मार्केट में। तो क्या लगता है कि लगातार पॉलीथीन जब्त भी हो रहा है, आपके द्वारा रेड्स भी की जाती हैं, छापामारी भी की जाती है, फिर भी उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से भारी तादाद में जो पॉलीथीन है वो मिल जाता है? मैं यही कह सकता हूँ कि जो कुछ जो हमारी चोरी छिपे जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो लोग पॉलीथीन बेचते हैं, तो वो हम नहीं रोक पा रहे, क्योंकि उसको रोकने के लिए एक हाईएस्ट लेवल का जो हमें इनपुट चाहिए होता है वो शायद हमारे पास नहीं आता। फिर भी हमारे जो सैनिटेशन जो टीम्स हैं, हमारे जो सैनिटेशन ऑफिसर्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, अपनी कड़ी मेहनत से जो है वो छोटी मोटी इनपुट ले लेते हैं, और महीने या 2 महीने में एक बार बड़ी मात्रा में पॉलीथीन पकड़ते हैं। लेकिन थोड़ी मात्रा में आपने देखा होगा, कभी 20 किलो, कभी 30 किलो, 40 किलो, है ना, सभी रेडियो से जो है वो पकड़ते रहते हैं और फाइन भी करते रहते हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में पॉलीथीन जो है वो बहुत दुकानों पे अभी नहीं बिक रहा होगा। सर, क्या लगता है कि अगर मैं इनको माफिया भी कह सकता हूँ, क्योंकि बड़ा माफिया एक जम्मू कश्मीर में फैल चुका है, जिसमें कि अगर कहीं ये छोटी छोटी मछलियां जो हैं वो पकड़ी जाती हैं, लेकिन मगरमच्छ हैं जो कि जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां पर क्यों नहीं छापामारी की जाती? हमारे लिए बड़े मगरमच्छ यही आई थिंक ये जो 200 किलो बेचते हैं, जो 100 किलो बेचते हैं, मैं इन्हीं को मगरमच्छ बोलूँगा, क्योंकि फैक्ट्रीज जहाँ पर ये बनता है, आपने देखा होगा कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो जम्मू की है, सभी बाहर की फैक्ट्रीज हैं। तो लेकिन ये तो एक दुकान से जब्त किया गया। हाँ जी, तो कहीं किसी ने तो चोरी से एंटर होता होगा। अब कौन से मीडियम से एंटर होता है, मतलब आप रेलवे से आते हैं ये लोग, जहाँ जो हमारे जो बसेस हैं हमारी, उनमें आते हैं ये लोग, या इनका कोई और मीडियम है। तो मुझे लगता है कि मेरा ये प्रोफेशन भी नहीं होगा इस पर ज़्यादा कमेंट करना, और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूँगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स के अंदर अगर हमें भी कहीं भी बैंड पॉलीथीन मिलेगा तो हम वो जब्त करेंगे, और फाइन भी करेंगे, और लोगों को अवेयर भी करेंगे कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। अगर 120 माइक्रोन से ऊपर भी कोई पॉलीथीन है जो बैंड नहीं है, मैं तो ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको भी इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि पॉलीथीन का सीधे लिंक हमारे एनवायरनमेंट के साथ है और हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ है। तो इस करके मुझे लगता है कि मौसम आपने देख ही लिया होगा। सर, ज़्यादातर अगर बात की जाए तो रेडी फड़ी वालों के पास ये अक्सर ये जो लिफाफे होते हैं, जो पॉलीथीन है वो जब्त होता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि आपकी टीम की तरफ से लगातार फाइन भी किया जाता है। रेडी फड़ी वालों को हम यही बोलते हैं कि
जितना आप लोग कमाते हो उससे ज़्यादा तो हमारे लोग जो हैं आपसे फ़ाइन की मात्रा में ले जाते हैं और बड़े दुख के साथ हमारी टीम्स जो है उनको फ़ाइन करती हैं, जुर्माना करती हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई लिमिट नहीं रहेगी। कम से कम इतना तो होता होगा कि अगर 100% लोग इसको पॉलीथीन को बेच रहे हैं तो 25% बेचेंगे, 75% जो है लोग हैं वो डर की वजह से या अवेयर होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेडी वाले फड़ी वाले में देखें काफ़ी लोग हैं जिनको काफ़ी अवेयरनेस है और छोड़ना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी है, आपकी है, मेरी है, हम सबको लोगों की है कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। जब घर से निकलें तो स्टील के बर्तन जहाँ कपड़े का जो थैला है वो लेके चलें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। तो चलिए सैल्यूट बनता है तमाम पूरी टीम को, टीम मेंबरान्स की। सर आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा चैलेंज रहता है सर? काफ़ी चैलेंज होता है सर। जब इनपुट्स मिलते हैं उसके बाद आप लोग वहां पर छापामारी करते हैं तो कितना खतरा बना रहता है? खतरा काफ़ी होता है सर। हमारे जो टीम है सैनिटेशन ऑफिसर की या सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे साथ जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको आज 23,000 रुपया जुर्माना किया। बहुत बार ऐसा देखा गया कि जब आपको इनपुट्स मिलती हैं आप फिर गाड़ियों का पीछा भी करते हो, इस बीच में कई बार जो आपके जो लोग होते हैं वो घायल भी हो जाते हैं, हालांकि नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास है वो लोग करते हैं। हाँ, पीछे हमने इधर इंदिरा चौक में किया था ड्राइव, उधर हमारी लड़ाई हो गई थी, मुझको भी उधर काफ़ी चोट आई थी। हमारा अभी वो केस चल रहा है जी। तो लगातार आपकी जो टीम है वो गश्त करती रहती है? हाँ, लगातार हफ्ते में 2 दिन हम जाते हैं, 2 दिन ये जाते हैं, 2 दिन फर्स्ट थर्ड जोन के जाते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि लगभग जो 200 किलो के आसपास आप ये पॉलीथीन देख पा रहे हैं। कहूँगा सर जो डायरेक्शंस हमारे कमिश्नर साहब हमसे मिलती हैं, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब जो हैं वो पॉलीथीन के बहुत अगेंस्ट है, तो रोज़ हमें यही वो बोलते हैं कि कहीं मुझे कोई एक लिफाफा भी किसी नाले में या नाले में नहीं मिलना चाहिए। तो होता क्या है कि ये सारा पॉलीथीन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अल्टीमेटली यूज़ करने के बाद जो है वो सड़कों में फेंक देते हैं। अगर तो इसका प्रॉपर वे रिसाइकल हो तो फिर इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब इसको लोग यूज़ करके फेंक देते हैं तो वो नाली में जाता है, नाले में जाता है, साइल में जाता है, वाटर में जाता है, और आपने देखा होगा बरसात का मौसम है वो कहीं ना कहीं जो पॉलीथीन चौक हो जाता है। सर बेजुबान जो जानवर हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। बहुत बार देखा जब गंदगी का ढेर होता है तो खाने के साथ साथ लोग जो जानवर हैं वो जो पॉलीथीन भी खाते हैं। वैसे तो चलो अभी डोर टू डोर सर्विसेज काफ़ी हमारी अच्छी मात्रा में चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो बाहर फेंकते हैं और पॉलीथीन भी फेंकते हैं, खाने वाला मटेरियल पॉलीथीन के बीच में फेंकते हैं, और जानवर बेचारा क्या करता है वो पूरा खा लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो ऐसे से जानवर की कई बार मैंने देखा कि उनकी जो जान चली गई है, और वो बहुत ही आई थिंक बुरी बात है। कोई भी चीज़ खाने वाली जो है वो पॉलीथीन में डाल के किसी जानवर को नहीं देनी चाहिए, और वहाँ तो बिल्कुल ही फेंकनी चाहिए जहाँ पर ये चांसेस हैं कि जानवर आके उनको खा सकता है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेवारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नहीं बल्कि आप लोगों की है, हम लोगों की है। हम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक न्यूज के साथ। मैं हूं दिल गुप्ता, कैमरामैन विशाल के साथ। धन्यवाद।